इंडिया टीवी पर सीएम योगी आदित्यनाथ का ऐतिहासिक इंटरव्यू। सनातन को बताया भारत का मूल धर्म, कहा सनातन ने सभी धर्मों का किया सहयोग, मुसलमानों पर जब संकट आया हिंदुओं ने बचाया। अखिलेश को सीएम योगी का करारा जवाब, कहा यूपी का विकास रोकने के लिए जानबूझकर शुरू किया रामचरितमानस विवाद, जातियों को लड़ाना चाहती है समाजवादी पार्टी। सीएम योगी ने कहा उत्तर प्रदेश में हिंदू मुसलमान में कोई फर्क नहीं, अपराध को लेकर जीरो टॉलरेंस, 44 साल में पहली बार मुख्तार को हुई सजा। सीएम योगी ने कहा उत्तर प्रदेश में पिछले 6 साल से एक भी दंगा नहीं, प्रदेश की इकोनॉमी 1 ट्रिलियन बनाना मकसद, 1,61,00,000 यूथ को रोजगार से जोड़ा। सीएम योगी आदित्यनाथ का अखिलेश पर तंज, कहा मेरे लिए उत्तर प्रदेश की जनता ही मेरा परिवार, कुछ लोगों के लिए सिर्फ परिवार ही सब कुछ। सिर्फ चुनाव के समय में बीजेपी के लिए पिछड़े दलित हिंदू हैं, अखिलेश यादव का अटैक। एथेनॉल उत्पादन के लिए डेनमार्क के साथ साझेदार करेगी यूपी सरकार, नई तकनीक अपनाने को तैयार। मद्रास हाईकोर्ट के 21 वकीलों ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम का सिफारिश का किया विरोध। वकीलों ने लक्ष्मण चंद्रा, विक्टोरिया गौरी को मद्रास हाईकोर्ट का जज बनाए जाने की सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर नाराजगी जताई। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति संविधान के तहत होती है, आरक्षण से नहीं, कानून मंत्री किरण रिजिजू का बयान। आरबीआई ने बैंकों पर कसी नकेल, अडानी ग्रुप को किस बैंक ने कितना कर्ज दिया, बैंकों से मांगी डिटेल। अडानी पर आर पार के मूड में विपक्ष, खड़गे बोले चंद कंपनियों को दिया जा रहा है पैसा। अडानी मुद्दे पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने जेपीसी जांच की मांग की, कहा निवेशकों में डर का माहौल। ममता बनर्जी का आरोप, बीजेपी कुछ नेताओं को लाभ पहुंचाने के लिए बैंक और एलआईसी के पैसे का उपयोग कर रही है। 4 फरवरी को बजट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी बीजेपी। देश में 50 जगहों पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। छत्तीसगढ़ के सीएम का बयान, यूपीए के दौरान देश की विकास दर 8% थी, लेकिन अभी 6.5%। क्या यही है बीजेपी के अच्छे दिन? भूपेश बघेल का केंद्र सरकार पर तंज, कहा हंगर इंडेक्स में भारत सबसे नीचे, बांग्लादेश की करेंसी भी हमसे मजबूत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शुक्रवार को संसद में बीजेपी के सभी सांसदों को बजट की जानकारी देंगी। अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को सौंपी गई शिलाएं, जय श्री राम की जय घोष से गूंजी रामनगरी, दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु। राम जन्मभूमि को बम से उड़ाने की मिली धमकी, मोबाइल पर अज्ञात शख्स ने दी धमकी, जांच जारी। सपा नेता एसटी हसन ने दत्तात्रेय होसबोले के बयान पर जताई आपत्ति, कहा देश के हिंदू मुस्लिम एकजुट इन्हें बांटने की हो रही है साजिश। दत्तात्रेय होसबोले ने कहा था भारत में रहने वाले सभी लोग हिंदू हैं, पूजा पद्धति अलग हो सकती है लेकिन डीएनए एक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शुक्रवार को त्रिपुरा के अमरपुर में निकालेंगे विजय संकल्प रैली, पार्टी के लिए मांगेंगे वोट। बीजेपी ने बंगाल और अरुणाचल प्रदेश में उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों का किया ऐलान। नागालैंड की 20 सीटों पर बीजेपी ने उतारे अपने उम्मीदवार, 40 सीटें सहयोगी एनडीपीपी के लिए छोड़ी। नागालैंड के मंत्री और बीजेपी प्रमुख का बयान, राज्य में बीजेपी का हो रहा है विस्तार, चुनाव के नतीजे हमारे पक्ष में होंगे। बीजेपी का मेघालय में अकेले दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान, सभी 60 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित। जम्मू कश्मीर के लिए पांडुरंग पोले बोल मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किए गए, चुनाव आयोग ने दी जानकारी। पंजाब में लोकसभा चुनाव अकाली दल के साथ मिलकर लड़ेगी बीएसपी, मायावती ने किया गठबंधन का फैसला। रामेश्वर महतो की नीतीश से अपील, कहा उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी छोड़ने से होगा जेडीयू को नुकसान। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में 2 दिन के प्रवास पर मोहन भागवत श्री शिव राजेश्वर मंदिर में किए दर्शन। बीजेपी का ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, कोलकाता में रैली निकाली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 10 फरवरी को 2 दिवसीय ओडिशा दौरे पर जाएंगी। नॉर्थ ईस्ट के चुनावों पर बीजेपी की नजर, पीएम मोदी शुक्रवार को असम के बारपेटा में कीर्तन कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। एनएसए अजीत डोवल से मुलाकात पर बोले अमेरिकी विदेश मंत्री, दुनिया की चुनौतियों से निपटने के लिए भारत का सहयोग जरूरी। यूएनडीपी एडमिनिस्ट्रेटर का बयान, भारत के पास G20 प्रेसिडेंसी बेहद महत्वपूर्ण, हमें भारत से बहुत उम्मीदें। गुवाहाटी में G20 देशों के फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की मीटिंग, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया संबोधित। एम सुब्बारायडू को नमीबिया में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। संसद में उठा जोशीमठ का मुद्दा, सरकार का बयान, जोशीमठ और उसके पास कोई जल विद्युत परियोजना नहीं, निर्माण पर भी रोक। ओडिशा विधानसभा का बजट सत्र 21 फरवरी से शुरू होगा, 24 फरवरी को बजट होगा पेश। 10 फरवरी को राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत विधानसभा में करेंगे बजट पेश। राजस्थान पेपर लीक मामले में सीएम गहलोत का तंज, कहा सीबीआई क्या करेगी, कभी कुछ किया है जो अब करेगी। किरोड़ी लाल मीणा का गहलोत पर पलटवार, कहा पेपर लीक माफिया को बचाने की जिद में प्रदर्शन को रोकना चाहती है सरकार। भोपाल में इस्लाम नगर गांव का नाम जगदीशपुर किया गया, तत्काल प्रभाव से फैसला लागू। जम्मू के नरवाल ब्लास्ट का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, आतंकी आरिफ के पास मिला परफ्यूम आईईडी। जम्मू कश्मीर के डीजीपी बोले पहली बार परफ्यूम आईईडी बरामद, कोई भी इसे प्रेस करता तो ब्लास्ट हो जाता। पेपर लीक मामले में गुजरात एटीएस का एक्शन, ओडिशा के सरोज कुमार को गिरफ्तार किया। धनबाद अग्निकांड पर झारखंड हाईकोर्ट ने मांगी डिटेल रिपोर्ट, पूरे राज्य में फायर सेफ्टी ऑडिट कराने के निर्देश। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सीआरपीएफ और पुलिस ने 7 माओवादियों को गिरफ्तार किया। हैदराबाद में उस्मानिया यूनिवर्सिटी में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री दिखाने की योजना, बीआरएस के छात्र विंग के सदस्यों को हिरासत में लिया गया। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर लगाए गए पोस्टर को हटाया गया। दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी मामले में ईडी की चार्जशीट पर कोर्ट का संज्ञान, सभी आरोपियों को भेजा समन। एक्साइज मामले में ईडी की चार्जशीट फिक्शन है, ईडी के आरोपों पर बोले सीएम अरविंद केजरीवाल। महाराष्ट्र एटीएस ने पीएफआई मामले में मुंबई सेशंस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की, 21 लोगों की हुई थी गिरफ्तारी। केरल हाईकोर्ट का आदेश, जिन लोगों का पीएफआई से संबंध नहीं उनकी संपत्तियां से कुर्की हटाई जाए।
एनआईए ने जमात उल मुजाहिदीन के 10 सक्रिय कैडर की गिरफ्तारी के मामले में दूसरा आरोप पत्र दायर किया। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में हाईकोर्ट का निर्देश, मुकदमों को आपस में क्लब करने की मांग पर 28 फरवरी तक मांगा जवाब। बिहार के एक्साइज प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पाठक ने जूनियर अफसरों को दी गाली, मीटिंग का वीडियो वायरल हो गया। के पाठक का वीडियो वायरल होने पर बोले एक्साइज मंत्री सुनील कुमार, जरूरी एक्शन लिया जाएगा। अभिनेता परेश रावल को हाईकोर्ट से राहत, पुलिस को कड़ी कार्रवाई न करने का आदेश। बंगाली लोगों के मछली बनाने पर की थी टिप्पणी। मजदूर के तौर पर काम कर रहे पूर्व हॉकी प्लेयर परमजीत को नौकरी देगी पंजाब सरकार, भगवंत मान ने। खबर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से है। यहां फायरिंग की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। बीजेपी के बूथ अध्यक्ष रह चुके बापूलाल आंजना के 28 साल के इकलौते बेटे विकास का दिन दहाड़े मर्डर कर दिया गया। गुरुवार शाम करीब 5 बजे 3 बदमाशों ने उसे घेर लिया, 8 गोलियां उसके सीने में उतार दी। मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया। यह मामला चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा का है। वारदात का सीसीटीवी फुटेज अब सामने आने के बाद पुलिस बदमाशों की छानबीन में जुट गई है। The final destination for the best of Bollywood